अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम, अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अज़ीज़ बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं और इसके 2 सवाल हम कर चुके हैं। तो आज हम तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा सवाल करेंगे और इसके बारे में आपको वीडियो में साथ साथ बताया जाएगा कि कौन सा काम कितने दिन का है। और मेरी बच्चों आपसे गुजारिश है, यकीनी तौर पर ये सबक आप यूट्यूब चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी ये है कि अगर आपके मोबाइल की गैलरी से या आपके मोबाइल से सबक डिलीट हो जाता है तो फिर भी आप किसी भी वक्त चैनल पे आके और ये अपना सबक देख सकते हैं। 1 साल बाद देखना चाहें, 2 साल बाद देखना चाहें, यानी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और इसी तरह आपकी जो असबाक हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पे जो है लोड होते रहेंगे और जब कभी आपको ज़रूरत होगी तो आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो बच्चों देखें, ये 2.3 आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसके कुल 2 जुज़ हैं। ये बच्चों काम आपने मंगल वाले दिन करना है, ठीक है। यानी 31 अगस्त मंगल के दिन का ये काम है जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यानी ये 2 सवाल आपने मंगल वाले दिन कंप्लीट करने हैं। तो इसका एक जुज़ मैं करता हूँ और एक जुज़ आप करेंगे। इसी तरह चौथे सवाल का भी एक जुज़ मैं करूँगा और एक आप करेंगे। तो के की कीमत मालूम करनी है बच्चों। देखिए आपके सामने है, दी गई मसावात के को मालूम करना है। तो उसमें शर्त बच्चों दी गई है कि अगर दी गई मसावात के रूट्स के मुरब्बों का मजमूआ 2 हो। तो देखें बच्चों, नॉर्मल आपको ये सवालात हम पहले करा चुके हैं। फ़र्ज़ किया रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, ठीक है। आगे आप इस मसावात के लिहाज से ए का लिखें, ए की वैल्यू, फिर बी की लिखें और फिर सी की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है उसके बारे में आपको बताया हुआ -b/a। तो ये आपके सामने है, इसका जवाब आ गया -3/4। और प्रोडक्ट p यानी अल्फ़ा बीटा, यानी दोनों रूट्स को ज़रब देंगे तो c/a फार्मूला आपको पता है। तो आप इनकी वैल्यूज़ लगाएं तो ये आ जाएगा -8/4 की। आगे देखें बच्चों, दी गई शर्त के मुताबिक उन्होंने बोला है कि ये देखें ना बच्चों, शर्त ये है कि दी गई मसावात के रूट्स के मरब्बों का मजमूआ, यानी रूट्स के जो मरब्बे हैं अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो ये देखें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये शर्त है, ये किसके बराबर है? 2 की। तो बच्चों अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, लिख सकते हैं ना। तो आप कहेंगे कि लिख सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्केयर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो जवाब आएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यानी अल्फ़ा स्केयर भी आ जाएगा, बीटा स्केयर भी आ जाएगा, लेकिन प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी आएगा, जो कि एक फ़ालतू रकम है। मैथ के अंदर हम रकम चेंज नहीं कर सकते। तो वो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो फ़ालतू आया है उसको ख़त्म करने के लिए हम अपने पास से क्या लिखेंगे? -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब देखें बच्चों, अगर मैं इसको ओपन करूँ, ज़रा पहले बात को समझ लें। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या आएगा? अल्फ़ा स्केयर, ये देखो अल्फ़ा स्केयर तो ऊपर है ना, प्लस बीटा स्केयर भी आएगा, ठीक है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी तो आएगा ना, लेकिन ये एक फ़ालतू चीज़ है ना। तो वो जो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा वो इस -2 अल्फ़ा बीटा से कट जाएगा, इसलिए ये रकम सेम की सेम रहेगी, यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ठीक है बच्चों। तो आगे वो 2 जो लिखा हुआ है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू बच्चों आपने निकाल ली है, ये देखिए पिछले सवाल में ये अल्फ़ा प्लस बीटा की आपने वैल्यू क्या निकाली है? ये -3/4। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे -3/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह लिखें -8/4 के, ठीक है बच्चों। आगे देखें, ये 3 3 बार 9/16 और इसको देखें, ये 2 है ना, 2 को आप 8 से ज़रब दे दें, 2 8 बार 16 और ये जो नीचे 4 है, 4 1 बार 4 और 4 4 बार 16, तो ये आ जाएगा 4/k और माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएंगी बच्चों? प्लस, और बराबर है 2 के। आगे बच्चों आप क्या करेंगे? देखें 16 के से ज़रब देने से, यानी क्योंकि नीचे इधर 16 है और इधर के है, हमने इनको ख़त्म करना है नीचे वाली रकमों को। तो जब आप दोनों तरफ 16 के से ज़रब देंगे तो 16 तो 16 से कट जाएगा और के जो है 9 से ज़रब खाएगा तो आएगा 9 के। इसी तरह के भी कटेगा तो 16 बच जाएगा। 16 जब 4 से ज़रब खाएगा तो आएगा 64 और 16 के जब 2 से ज़रब खाएगा तो आएगा 32 के।
आगे आप के वाली रकमें एक साइड पे कर लें और बाकी जवाब निकाल लें। तो ये है बच्चों हमारी के की वैल्यू। इसका दूसरा जुज़ आपने खुद करना है। सवाल नंबर 4 देखें बच्चों, पी की कीमत मालूम करनी है। उसमें रूट्स के मरब्बों का था, इसमें रूट्स में एक का फ़र्क है, यानी फ़र्क का मतलब होता है यानी अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर किसके, एक के। तो देखते हैं बच्चों, ये देखिए आपके सामने पहले हम ये पूरी रकम लिख लिए और ये रूट्स का फ़र्क जो है वो एक है। आगे पिछले सवाल की तरह बच्चों आपने लिखना है, फ़र्ज़ किया रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। आगे बाकी आपको बिल्कुल सही समझ आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा सब कुछ लिख लिया आपने। जहाँ मुश्किल हो आप वीडियो को रोक कर आराम से सवाल नोट करें और उसके बाद इसको आगे चलाएं, ठीक है। अब आगे देखें बच्चों, ये अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब रूट्स का फ़र्क कितना है बच्चों, एक। ये ज़हन में रखना है। रूट्स के फ़र्क का मतलब ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखें दी गई शर्त क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर किसके, एक की, ठीक है। तो मसावात 1 और 2 को जमा करने से, ये देखें बच्चों इस मसावात का नाम हमने 1 रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया, 1 के। तो इस मसावात का नाम हमने क्या रखा, 1। तो इस मसावात को और इस मसावात को हम जमा करेंगे तो ज़रा ये बीटा और ये नीचे माइनस बीटा है तो ये कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी रह जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर है 2 के, 2 इधर जाके तकसीम हो जाएगा तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1 के। अब अल्फ़ा बराबर है 1 मसावात 1 में दर्ज करने से, यानी ये जो अल्फ़ा बराबर 1 आया है ना, इसको आप इस मसावात में दर्ज कर दें, ये मसावात नंबर 1 में, ठीक है बच्चों। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 मसावात 1 है। अल्फ़ा की जगह बच्चों आपने 1 लगा दिया, ठीक है। अब ये 1 इस तरफ जाके -1 हो जाएगा तो बीटा का आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब हमने तो पी की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों। तो ये देखें ये अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है बच्चों, ये पी स्क्वायर की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा बराबर है 1 मसावात, सॉरी ये देखें अल्फ़ा बीटा बराबर है पी स्क्वायर के। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों क्या आई है आपके पास, ये 1। तो अल्फ़ा की जगह आप 1 लगा दें और जो बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो बीटा की जगह 0 लगा दें। तो इधर तो पी स्क्वायर ही लिखेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 0 के। दोनों तरफ अगर हम जज़र ले लें दोनों तरफ, तो पी स्क्वायर का जो जज़र है वो तो 2 से, पी स्क्वायर का जो 2 ताकत है वो तो जज़र से कट जाएगी और 0 जो है वो 0 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 0, यानी पी की कीमत कितनी है, 0। बच्चों दूसरा जुज़ भी बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, इसी सवाल को सामने रख कर, ठीक है। तो उसमें सिर्फ फ़र्क कितना है, ये देखें ये दूसरा जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है रूट्स में फ़र्क 2 है। पहले सवाल में 1 था ना, दूसरे में 2 है। मतलब क्या हुआ कि आपने जो है रूट्स के फ़र्क की जगह यहाँ 2 लिख देना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी। अब सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में बच्चों हमने एम की कीमत मालूम करनी है। अच्छा बच्चों याद रखें ये वाला जो काम है ना सवाल नंबर 5, ये आपने करना है जुमेरात वाले दिन। 5वां सवाल कब करना है, जुमेरात को। इसके 3 जुज़ हैं। तो ये बच्चों देखें दायरे का निशान भी लगा हुआ है। जो ये सवाल है ये इंशाल्लाह पेपर में भी आएगा उम्मीद है, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से जो है निसाब तरतीब दिया गया है। तो ये सवाल तो आपने ज़रूर ही करना है। तो बच्चों मैं इसका पहला जुज़ करवाता हूँ आपको। देखें ये दी गई मसावात है, आगे उसने बताया कि दिया गया तल्लक। देखें ये दिया गया तल्लक है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर है 4 के। उसके बाद हमने एम की कीमत निकालनी है। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं बिल्कुल आपके सामने बच्चों। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को आप ये देखें बच्चों, ये जो दिया गया तलक है ना 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसको आप मसावात नंबर 1 का नाम दे लें। और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया 7 के, तो इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे लें। उसके बाद बच्चों देखें अल्फ़ा बीटा का क्या जवाब आ गया, ये 3m-5, इसको आप मसावात नंबर ए का नाम दे लें। इसके बच्चों आप जितने भी जुज़ करेंगे ना इसी तरतीब से आपने मसावातों के नाम देने हर सवाल में। तो मसावात 2 को दोनों जानब 3 से ज़रब देने से, ये देखें बच्चों मसावात नंबर 2 तो ये है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने दोनों जानब 3 से ज़रब क्यों दी है, 3 से ज़रब इस दी है ताकि यहाँ 3 अल्फ़ा और 3 बीटा आ जाए, क्योंकि ये देखें ना यहाँ 3 अल्फ़ा है और यहाँ पर 2 बीटा है। या आप 2 से ज़रब देने या 3 से ज़रब दें, मतलब क्या हुआ, या तो बीटा के साथ यहाँ 2 बीटा है तो यहाँ पर भी 2 बीटा आ जाए यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ 3 अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा आ जाए। तो हमने 3 से ज़रब दे लिए। जब हम इस मसावात 2 को अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 7 को 3 से ज़रब देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर है 21। अच्छा अगले स्टेप में बच्चों क्या करना है हमने, अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो मसावात नंबर 1 है ना ये, और ये जो मसावात नंबर 3 आ गई है, इन दोनों को हम तफरीक करेंगे,
ठीक है, ये देखें मसावात 1 और 3 को तफरीक करने से, तफरीक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बीटा बराबर है -17 और बीटा बराबर है 17, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगी। और बीटा बराबर 17 मसावात 2 में दर्ज करने से, तो जो बच्चों आपने सवाल साथ साथ नोट किया हुआ है, मसावात नंबर 2 जो है वो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 7 के, इसमें आप बीटा की वैल्यू दर्ज करें तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा -10। अब आप क्या करें, अल्फ़ा बराबर है -10 और बीटा बराबर 17 मसावात ए में दर्ज करने से, जो हमने मसावात ए फ़र्ज़ की थी ना, सॉरी जिसका नाम रखा था वो ये मसावात है, क्योंकि इसी के अंदर तो एम है और एम की हमने कीमत निकालनी है। तो ये देखें बच्चों, अल्फ़ा बीटा बराबर है 3m - 5। तो अब आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करें और ये बिल्कुल बहुत इजी है, आगे आपको समझ आ रही है, इसको आप हल कर लें तो m का जवाब आ जाएगा -55। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती तो आप पर्सनल मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज करके भी इसको समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों आपका काम जुमेरात का है और ये क्वेश्चन नंबर 6 इस मशक का आखिरी सवाल, ये आपने हफ्ते को करना है। ठीक है, तो इसमें हमने एम की कीमत निकालनी है। इसके भी 2 जुज़ हैं, मैं पहला जुज़ करूँगा और पहला जुज़ के ऊपर गोल दायरा लगा हुआ है, क्योंकि बोर्ड के जो निसाब में उन्होंने यही सवाल दिया हुआ है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर समझना है और दूसरा जुज़ आपने ख़ुद से ट्राई करनी है। तो इसमें बताया उसने कि अगर मंदरज झैल मसावातों के रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब एक दिए गए अदद लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा इसको बोलते हैं के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक ही अदद के बराबर हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों सवाल नंबर 6 जुज़ नंबर 1, ये देखिए मैंने सामने आपके ये सवाल लिख दिया है और एस यानी मजमूआ बराबर है लैम्डा और प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब बराबर है लैम्डा, ये दी गई शर्त है और एम हमने मालूम करना है। ये बच्चों मैंने सबसे पहले मसावात लिखी और देखें ये ए, फिर एक्स का अदद सर बी और फिर एक्स के बगैर वाली रकम को क्या बोलेंगे सी। तो एस बराबर किसके है बच्चों -b बटाए, आगे कीमतें लगा दें तो ये आंसर आ गया और प्रोडक्ट सी बटाए तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब एक दिए गए अदद लैम्डा के बराबर है, इसलिए एस बराबर है पी के। आगे देखें बच्चों, यानी एस बराबर तो पी के हो गया। अब जो एस की वैल्यू है वो क्या निकाली आपने, देखें बच्चों ये एस है ना, इसकी वैल्यू ये है और ये पी है, इसकी वैल्यू ये है। अब आपने ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली ये वैल्यू और ये पुट करनी है। देखें एस के नीचे ये लगा दें और पी के नीचे ये। उसके बाद बच्चों ये वाली जो नीचे वाली रकम है ये इस तरफ आके इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली रकम इधर आके ये जुमला मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई करते जाएं, सारा कुछ करके बच्चों आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल आपको ये आपके लिए ईजी है ज़रबे देना और फिर इन सबको एक साइड पे लाना, जो कटते हैं काट दें। तो जवाब आ जाएगा m स्क्वायर बराबर है 9/4। आप दोनों तरफ जज़र ले लें तो ये जो स्क्वायर है ये जज़र से कट जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा ±3/2। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सवालों को हल करना है, ये आपका 1 हफ़्ते का काम है। अब जो अगली वीडियो आएगी आपको वो अब इंशाल्लाह मंगल वाले दिन आएगी, जो हम मंगल वाले दिन से शुरू करते हैं ना मैथ का काम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी और आपने इन सवालों की खूब प्रैक्टिस भी करनी है और जहाँ कहीं समझ ना आए तो वो आपने पूछ भी लेना है। अस्सलाम वालेकुम।